फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई दिस इज हाउ पाकिस्तानी मदरसा एंकर आर। अच्छा, नाजिया इलाही खान लेटेस्ट वीडियो, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी दो वीडियोस हो चुके हैं पाकिस्तान की, दूसरे चैनलों में भी देखना। एक होगी जिसमें इन लोगों को 600 करोड़ का माल ये इंडिया के अंदर ला रहे थे और 14 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, एक वो वीडियो देख लेना। दूसरी वीडियो है कि भैया पाकिस्तानी रो रहे हैं कि भैया घर में तो कुत्ता भी शेर होता है पर हम तो अपने घर में भी शेर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि एक जर्मन एम्बेसडर ने उनकी ऐसी बेइज्जती की। क्या वीडियो है, वो भी बड़ा मजेदार है। अब यहां देख लेते हैं, तो चलो शुरू करें। इंडियन वज़ीर दाखिला और इंतहा पसंद मोदी के दस्तराज अमित शाह भी अपनी रैलियों में इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के लिए अलग से इस्लामी क़वानीन के बजाय अब तमाम इंडियन शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड चलेगा। बीजेपी के इंतहाबी मंशूर का एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड। राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? नहीं। अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? नहीं। शरिया कानून से देश चलना चाहिए? नहीं। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाना का बात और जिसका निशाना भारत में बसने वाली अक़लियतें, खास तौर पर मुसलमान हैं। एक से ज्यादा शादी पर इंडिया में मुकम्मल पाबंदी होगी। एक से ज्यादा शादी कानूनी और काबिल सजा मुसलमान एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। मोदी साहब ने ऐसी बात की है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जिसपे बड़ा शोर मचा है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि मर्द और खवातीन तलाक के बाद बगैर हलाले के फिर से शादी भी कर सकते। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई इतनी जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि इतनी जबरदस्त क्लिप आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। देखिए, भारत के अंदर यूसीसी 3 तलाक जो खत्म हुए ना भाई पाकिस्तानियों की, और भारत के अंदर भगवे से पाकिस्तानी पत्रकारों की लाल हो चुकी है। नाजिया इलाही खान हमारी बहन भारत की बेटी ने क्या पेला है। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई, पसंद आए तो। बस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। वीडियो शुरू करते हैं। इन्होंने बहुत सारी गलतियां और हिंदू को काफिर सुनकोल बोल करके मुसलमान बच्चों को मदरसों से लेकर के जवानी तक उसका दिमाग खराब कर करके मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पर वो पीर हर रोज औरतों को आशीर्वाद देता है, उसके पैर पर औरतें गिरती हैं आशीर्वाद लेने के। सोचिए ये कितना गुनाह कर रहे हैं दाढ़ी टोपी रख करके, और ये हमको कहते हैं कि तुम बहुत खराब हो। ये मुसलमान नफरत और पाकिस्तान मुखालिफत का चेहरा बन चुकी है। और तो और गुज़िश्ता दिनों इंडिया के सरकारी नशरियाती इदारे दूरदर्शन न्यूज के लोगों का सालों पुराना जो रिवायती सुर्ख रंग था उसे तब्दील कर दिया गया है जाफरानी रंग। जाफरानी रंग को हिंदू कौम परस्त हुक्मरां जमात बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है। कनाडा में सिख रानू दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा। काय का भगवा आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के। देखा ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते। हाँ, रिएक्शन वाले सुनो ना उनको, साहब। हाफिज सईद आपका साहब होगा। ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीएए के समर्थक पर लाठी। एक चीज और मैं कहना चाहूँ कि तलवार की नोक पर तलवार पहनाना और तलवार की नोक पर तलवार उतारना ये मुसलमान और इस्लाम के मानने वालों का काम है, ये सनातनियों का काम नहीं है। कि पाकिस्तान के पास क्या अचीवमेंट है, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पास क्या अचीवमेंट है। वो किस बारे में बात करेगा कि हमारी बेटियां जो है, हमारी 4 बच्चे की माएं जो है वो भारत जा रही हैं, भारत के सनातनी मर्दों के पास जा रही हैं। भाई ये की बात हो रही है। 4 बीवियां तो रखना जानते हैं, 9 शादियां 9 निकाह तो करना जानते हैं, पर किसी को संतुष्ट बिस्तर पर भी नहीं कर पाते हैं। तभी तो भाग करके सब भारत में आ रही हैं।
ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ आटे और चावल का लाइन लग रहा है? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ फाकाकशी हो रही है? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हम इस्लाम के नाम पर मस्जिदों को तोड़ रहे हैं? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हम इस्लाम के नाम पर 150 बरस की मंदिरों को तोड़ रहे हैं? और ये तो इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया है, वो देश बर्बाद हुआ है, नेस्तनाबूद हुआ है, खत्म हुआ है। तो पाकिस्तान तो उसी लाइन में आता है ना। देखिए रोहित भाई, बात एकदम साफ है। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री खुद को बादशाह समझ ले तो वो देश बर्बाद हो जाती है, उस देश के युवा निकम्मे हो जाते हैं। और अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद को परम सेवक समझ ले तो वो देश तरक्की याफ्ता हो जाती है, जिसकी पूरी मिसाल। बोलिए प्लीज कंटिन्यू। मैं पूरी फ्रेम में ले रहा था, प्लीज कंटिन्यू। और अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद को परम सेवक समझ ले तो वो देश तरक्की याफ्ता हो जाती है, जिसकी मिसाल भारत है और भारत ही रहेगा। अब हम अगर याद कर ले लाल बहादुर शास्त्री जी को, उसके बाद हम याद करें अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उसके बाद हम याद कर ले और करते रहे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, तो आज जीडीपी देख लीजिए, आज इकोनॉमी देख लीजिए, आज योजनाएं देख लीजिए, आप भारत को देख लीजिए कि भारत किस ऊंचाई पर पहुंचा है। एक वक्त था कि जब भारत पर कोई मुसीबत आती थी तो रशिया खड़ा होता था साथ में, और आज एक वक्त है कि जब भारत के साथ पूरी की पूरी दुनिया खड़ी है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ चीमी चाइना खड़ा है, उसके अलावा खड़ा है। और पाकिस्तान की निकम्मी हरकत को देखिए कि जब चाइना मस्जिदें तोड़ करके पैखाना बनाता है, हगने की जगह बनाता है, तब इस्लामिक देश वाले कुछ नहीं बोलते हैं कि तू मस्जिद तोड़ करके पैखाना हगने की जगह बना रहा है। तब इनका इस्लाम और कुरान इनकी आंखों से ओझल हो जाता है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। मैं तो पहले बोला। और रही बात गजबा, तो अरबी में बोल करके 90% भिखारियों को सऊदी अरबिया भेज सकता है, तो अरबी में बोल करके भारत से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के मुस्लिम ममालिक तक भीख मंगवा करके मुसलमानों से तो उसको भिखारी बना सकता है। अरबी में बोल करके निकाह मुक्का के नाम पर 9 साल की बच्ची से बलात्कार कर सकता है। अरबी में बोल करके तलाक बिद्दत और तलाक एहसन तो इस्लाम की मुसलमान औरतों को बेआबरू कर सकता है। लेकिन अब ये फंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि नाजिया लाई खान जैसा चेहरा यहाँ पर है जो अरबी से हिंदी में और संस्कृत में ट्रांसलेट करके लोगों को ये बताने के लिए खड़ी हुई है कि ये जो अरबी की अभद्र भाषा है, ये जो अश्लीलता है अरबी वर्ड में, इसकी सच्चाई क्या है। जबकि ये रंग मजहबी अहमियत रखता है। ये वही रंग है जिसे शाहरुख खान की फिल्म पठान में पहनकर डांस करना भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण को बड़ा महंगा पड़ा था। बीजेपी ने अश्लील कपड़े पहन के करेगी तो यही होगा। बड़े मुजाहरे किए थे और बिलाकर मजबूर होकर फिल्म के रिलीज से पहले जो क्लोजअप शॉट्स थे वो हटा दिए गए थे। मौजूदा सूरत हाल में नाज़रीन, खुद इंडिया की ऑपोजिशन जमातों ने दूरदर्शन निशान के रंग को तब्दील करने पर एतराज करते हुए दावा किया है कि हाँ, कुछ सुना है, देने की कोशिश है, देखना पड़ेगा। मोदी की क़यादत में भारत को आलमी दहशतगर्द मुल्क जैसे इल्जामात का सामना करना पड़ा। तो भैया इससे क्या समझ में आता है कितना इम्पोर्टेंट है मोदी जी का वापस आना। और अभी भी सुनने में यही आ रहा है कि उतने लोग वोटिंग नहीं कर रहे। क्या बात है, क्या बात है, समझ नहीं आ रही आप लोगों को कि क्या हो जाएगा इस देश में। सब बैठ के कह रहे हैं हाँ हाँ मोदी जी जीतेंगे, पर हाँ ये हो सकता है कि 400 पार ना हो, उतना ना आए। मैं कह रही हूँ ये आप लोगों का टेस्ट है। इस टेस्ट में मुझे पता चलेगा कि हमारे इंडिया का फ्यूचर क्या है। आप लोग अगर 400 से ऊपर पार नहीं होगा तो इससे पता चल जाएगा कि मोदी जी बेचारे लगे हुए ऐसे देश के लिए जो देश कदर ही नहीं करना जानता एक अच्छे सच्चे इंसान की। आज उसका पता चलेगा। जैसे हम भी दुखी हो गए ना बोल बोल के यार पाकिस्तानी चैनल मत देखो, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं पैसों के लिए। कितनी वीडियोस दिखा दी उनकी बनी हुई जिसमें पता चल रहा है कि टाइटल्स इतना चेंज करके बेवकूफ बनाते हैं, हु करते हैं, पैसा लेते हैं, पीठ पीछे इंडिया को गालियां दे रहे हैं, उसी पैसे से मौज कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि तुम अटैक करो इंडिया के ऊपर। पर लोग समझ नहीं रहे। यहाँ पे मोदी जी भूल गए हो क्या क्या उन्होंने अभी किया है। ये राम मंदिर ये सपना रहता हमारा अगर मोदी जी ना होते, ये सब सपना रह जाता। इतना कुछ वो कर रहे हैं, इक्वालिटी ला रहे हैं, देश की यूनिफॉर्म सिविल लॉ लाएंगे, कोड लाएंगे, कितना कुछ वो करने की कोशिश करी है ताकि इस देश का फ्यूचर सिक्योर हो, हमारा फ्यूचर आपका फ्यूचर सिक्योर हो। पर क्या आप लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आती जो वोट करने नहीं जा रहे ये सोच के कि भैया हमें क्या जरूरत है, अपने आप जीत जाएंगे मोदी जी। यहाँ आपको पता ही नहीं चल रहा कि किसको वोट करें। हद है यार, यही नहीं समझ आ रहा किसको वोट करना है। इतना कुछ देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा। तो भैया फ्यूचर तो अपने बच्चों का ही सोच लो, उनका फ्यूचर क्या होगा। अपने बच्चों का फ्यूचर अगर अच्छा चाहते हो तो जाकर वोट करो, बीजेपी को वोट करो। एटलीस्ट
कुछ तो दिखाओ कि हाँ हमें अपने बच्चों की फिक्र, अपने देश की फिक्र है। बहुत ही गुस्सा आ रहा है देखकर और सुनकर कि भैया वोटिंग ही नहीं उतनी हो रही जितनी एक्सपेक्टेशन है, और मोदी जी तक जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस आ गई तो देखो क्या करेगी, क्या क्या वो बोल चुकी है, क्या क्या वो कर चुकी है, पर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। और दूसरे लोग जा रहे हैं सुबह सुबह वोटिंग करने, वो बिना खाना खाए जा रहे हैं कि हमने तो करना है क्योंकि हमें राहुल को, हमें, उनका ये पर्पस है हमें मोदी जी को नहीं लाना, किसी तरह से बीजेपी को हराना, इसलिए वो खाली पेट सुबह सुबह वोटिंग करने जा रहे हैं। और हमारे लोग बैठे हैं कि इंडिया में जितनी भी वोटिंग है रिलीजन बेस हो चुकी है, और सारा चक्कर उसी में है कि जो डिटरमिंड हैं, आप कह सकते हैं 18% 20% पीपल जो हैं वो डिटरमिंड हैं, वो अपनी पार्टियों को जिताएंगे। जो रिमेनिंग 80% है उसमें से अगर लोग 80 के 80 नहीं जाएंगे तो कंट्री में प्रॉब्लम्स आएंगी। और वही देखना है कि क्या जो 80% लोग हैं या तकरीबन 75% लोग हैं, क्या वो इतने डेडिकेटेड हैं कि वो जाएंगे और अपनी पार्टियों को जिताएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये रिलीजन बेस्ड पूरी प्रॉब्लम आ गई है। और पॉलिटिशियंस ढूंढ लेते हैं हर कंट्री में कि किस तरीके से लोगों को डिवाइड करें। जैसे यूएसए में रेस बेस्ड डिविजन्स क्रिएट किए हुए हैं, वैसे इंडिया में रिलीजन बेस्ड डिविजन्स क्रिएट किए हैं। हर पॉलिटिशियन जो है ढूंढ ही लेता है किस तरीके से लोगों को डिवाइड करके वोट लेके जाएं। अब देखना ये है कि इंडिया में मेजॉरिटी जो है वो ढंग से वोट करती है कि नहीं करती, क्योंकि माइनॉरिटी तो 100% ढंग से वोट करेगी। वो तो करेगी, वो तो कर रही है। और अगर आपको चाहिए इक्वालिटी, आपको वाकई में ट्रू कंट्री वैसी चाहिए जो प्रोग्रेस करे और अपनी कंट्री की सेफ हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन ला सकता है? सिर्फ मोदी जी ला सकते हैं। अगर आपने नहीं वोट किया तो वो सब खत्म, जो मेहनत की है मोदी जी ने इतने सालों में, सब खत्म, पीछे चले जाओगे, उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात समझने की जरूरत है, इसको हल्के में मत लो। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।